हेलो स्टूडेंट्स, यो वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आर.एस. अग्रवाल की एक्सरसाइज 3B के बारे में। तो देखिए, इसके लिए आप फटाफट अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जो आपके क्वेश्चन हैं वो आपकी बुक में ही है और आंसर्स हम बताने जा रहे हैं। देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, गिव रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये 7 पार्ट दे रखे हैं पहले वाले क्वेश्चन में और ये पूछा गया है इसमें से कोई भी नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब क्यों नहीं है वो रीजन आपको देना है। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें आपसे बोला गया है 5372, ये पहला पार्ट है पहले क्वेश्चन का। ये पूछा गया परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो क्यों नहीं है ये बताइए। तो आप इसमें लिख सकते हैं पहले पार्ट के आगे इट एंड्स एट 2। इसका जो फिनिशिंग है या जो ये एंड हो रहा है ये वाला नंबर वो आपका 2 पे एंड हो रहा है। एंड्स ENDS इन 2, ये आपका आंसर हो गया। क्योंकि जो नंबर आपका 2, 3, 7, 8 पे फिनिश होते हैं वो आपके कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते, या फिर ऑड नंबर ऑफ जीरोस पे फिनिश होते हैं। तो ये हमारा 2 पे फिनिश हो रहा है इसलिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब देखिए, इसी का हम दूसरा वाला पार्ट की बात करते हैं। तो क्या है 5963, ठीक है। तो अब इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसके एंड में 3 आ रहा है इसलिए आप लिख देंगे इट एंड्स इन 3। ये 3 पे फिनिश हो रहा है इसलिए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके बाद क्या है 8457। अब इसका आंसर क्या हो सकता है, क्योंकि ये 7 पे फिनिश हो रहा है इसलिए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब उसके बाद वाले नंबर की बात करें वो कितना है 9468, ये आपका 8 पे फिनिश हो रहा है इसलिए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ थी जो आपने पढ़ी थी, अगर वो आपको अच्छे से पता है तो आप ये सारे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले ये वाला वीडियो देख रहे हैं फिर प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसलिए पहले आप प्रॉपर्टीज़ देखिए जो आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स की हैं, उसके बाद आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़ेंगी। अब देखिए, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उसमें क्या है 360, ये आपका 5th वाला पार्ट है। इसमें आपके ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, सिर्फ 1 0 है इसलिए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब जो अगर हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करें उसमें आपका कितना लिखा है 6400, इसमें आपके ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं, मीन्स आपके 3 जीरोज हैं इसलिए आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। उसके बाद की बात करें तो उसमें आपके 5 जीरोज हैं, 5 जीरो है तो मीन्स ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आपकी प्रॉपर्टीज है उसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वो हमसे ये कहती है अगर कोई भी नंबर हो उसके एंड में 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो या फिर 8 आ रहा हो तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता। और प्रॉपर्टी 2 ये कहती है कि ऑड नंबर ऑफ जीरोज हो, ठीक है। देखिए 1 0 हो गया या फिर 2 0 हो गए, वो सॉरी 2 0 नहीं है 3 0 हो गए या फिर आपके 5 जीरोज हो गए। तो इस टाइप के जो जीरोज हैं वो आपके कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी आपको खास तौर से ध्यान रखनी है तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप पहले वाले क्वेश्चन के सारे आंसर एक साथ लिखना चाहते हैं तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, ऑल द नंबर्स गिवन अबव आइदर एंड विथ 2 3 7 8 और हैव एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इन द एंड, सो दे आर ऑल नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ओके, अब देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। ये जो आपको नंबर दे रखे हैं तो आपके इवन नंबर के स्क्वायर्स के बारे में बातचीत कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन सा आर स्क्वायर्स, स्क्वायर्स हैं किसके, ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर के स्क्वायर। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ध्यान हो तो प्रॉपर्टी में एक चीज़ बताई गई थी, वो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 5 और 6 है। आर.एस. अग्रवाल की बुक में 5 और 6 प्रॉपर्टी है। 5 में क्या कह रहा है, अगर इवन नंबर हो उसका स्क्वायर करें तो इवन नंबर आएगा। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें 6 वाली प्रॉपर्टी लगेगी, उसमें क्या कह रहा है ऑड नंबर हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो आपका ऑड नंबर आएगा। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्या है 196, तो इज एन इवन नंबर, ये आपका क्या है इवन नंबर है तो इसका स्क्वायर भी कैसा होगा, इवन नंबर होगा, ठीक है। और उसने हमसे पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर, इनमें से कौन से नंबर इवन नंबर के स्क्वायर है। नेक्स्ट 441, ये आपका ऑड नंबर है इसलिए आपका ये ऑड नंबर का स्क्वायर हुआ। ओके, 900 इज एन इवन नंबर, ठीक है, सो इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। 625 इज एन ऑड नंबर, सो इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर। 325 इज एन इवन नंबर, सो इट इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। अब अगर हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बातचीत करें तो आप देखिए उसमें हेडिंग में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर। इसमें आपसे ऑड नंबर की बोल रहा है तो 484 ये कैसा है, इवन नंबर है तो ये इवन नंबर का स्क्वायर हुआ, ठीक है। 961 आपका ऑड नंबर है, सो इट इज़ द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर।
7396 is an even number, so it is the square of an even number. 8649 is an odd number, so it is the square of an odd number. 4225 is an odd number, so it is the square of an odd number. अब ये जो हमें नंबर दे रखे हैं इवन एंड ऑड, ये कैसे पता करते हैं? 2 से डिवाइड दे के देखिए, अगर 2 से डिवाइड जा रहा है तो वो इवन हुआ, अगर हमारा 2 से डिवाइड नहीं जाता है तो वो हमारा ऑड हुआ। ओके, तो आपका दूसरा तीसरा क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। अब जो आपका 4 वाला क्वेश्चन दे रखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और अगर जहाँ तक आपको ध्यान हो कि आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी, इसमें आपकी वही प्रॉपर्टी मेंशन होगी जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9 है। प्रॉपर्टी नंबर 9 में क्या कहता था कि अगर आपको सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। तो वही इस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। तो 4 वाला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है? विदाउट मीन्स आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है प्रॉपर, विदाउट एडिंग, एडिंग नहीं करना है, फाइंड द सम, और सम भी बता देना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 1 3 5 7 9 11 13, इन सबको अगर आप प्लस करेंगे तो आपका कितना आएगा? तो आप ये काउंट कर लीजिए है कितने नंबर्स, ये हमारे 7 नंबर्स हैं। अब जो भी आंसर आया 7 आया 8 आया, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 49। तो आप देख सकते हैं 49 आंसर आ चुका है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कितने थे आपके नंबर? 7 8 9 10 11 12, तो उसमें आपके कितने नंबर्स हैं लगभग आप देख सकते हैं। तो हम इसको काउंट कर लेते हैं, ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं। हमारे अब 10 नंबर हैं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, तो इसका आंसर हमारा 100 हो जाएगा। ओके, क्योंकि अगर आप इसको प्लस करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन उससे हमसे बोला है ये आपका जो चैप्टर चल रहा है वो आपका स्क्वायर का चैप्टर चल रहा है, तो इसमें जो आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी तो आपको वही प्रॉपर्टीज यूज करनी है। दूसरी बार उसने हेडिंग में क्लियरली बोली है विदाउट एडिंग, आप एडिंग मत करिए क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज सीखनी है, इसका फास्ट मेथड सीखना है। क्योंकि अगर आपको छोटे मोटे क्वेश्चन दे दिए हैं तो आप इजीली कर लेंगे, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपको काफ़ी बड़े नंबर तक दे दिया गया, 89 ऑड नंबर्स तक दे दिया गया, उससे ज़्यादा दे दिया गया, तो ऐड करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो आपको इसी मेथड का यूज करना होगा। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, उसमें आपसे क्या कह रहा है? इतने सारे नंबर्स हैं, टोटल आपके कितने नंबर्स हैं? 12 हैं, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर होता है 144, इसलिए आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 144, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस 81 एज द सम ऑफ 9 ऑड नंबर्स। ये आपको 81 दे रखा है, तो 81 होता किसका स्क्वायर है? 9 का, इसलिए आपको 9 ऑड नंबर लिखने पड़ेंगे। 13579, ठीक है, 13579, ये आपके कितने नंबर हो गए? 5, फिर आपका 6 7 8 9, आपके 9 नंबर्स हो गए। जब आपके 9 नंबर्स हो गए तो आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 81। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 100 to 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का, तो आपको यहाँ पे 10 नंबर्स मेंशन करने पड़ेंगे, तो आपका 100 आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में, राइट अ पाइथागोरियन टेम्पलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज। आपको पाइथागोरियन टेम्पलेट बतानी है जिसका आपको स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है। तो देखिए आपकी जो पाइथागोरियन टेम्पलेट होती है वो आपकी क्या होती है? ये होती है, मीन्स 3 ऐसे नंबर जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें, वो आपकी पाइथागोरियन टेम्पलेट होती है। ये भी आपको प्रॉपर्टी में मेंशन कर रखा है, ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी? 10 प्रॉपर्टी है। अगर आपने वो अच्छे से सीख लिया तो ये क्वेश्चन करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। राइट अ पाइथागोरियन टेम्पलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज, आपको स्मॉलेस्ट नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे दे दिया फॉर एवरी नेचुरल नंबर, कोई भी एक नेचुरल नंबर हो m इज ग्रेटर देन 1, लेकिन जो m की वैल्यू है हमेशा 1 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो उसके लिए जब पाइथागोरियन टेम्पलेट, ये आपको पाइथागोरियन टेम्पलेट दे रखी है। सिंस 2m इज इक्वल टू 6, आपको 2m की वैल्यू दे रखी है, उसने कितनी? 6। अगर आप 2 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा? m की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3। जब m की वैल्यू आपके पास 3 आ गई तो आपके पास जो पाइथागोरियन टेम्पलेट बनेगी वो कितनी बन जाएगी? 6 8 और 10। अब वो कैसे बनी तो आप इसको भी देख लीजिए। अब देखिए जो आपने 3 निकाला वो आपने 2m से निकाला, तो आप 2m में वैल्यू रखिए या मत रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो आपका 6 ही रहेगा। लेकिन अगर हम पहला अभी क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम वैल्यू रख लेते हैं। पहला क्या है? 2m, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1, तीसरा m स्क्वायर प्लस 1। और आप इसमें m की वैल्यू रखेंगे 3, तो 3 2 जा 6। और आप यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे तो m का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 में से 1 गया 8। आप इसमें वैल्यू रखिए, कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। तो आपकी जो पाइथागोरियन टेम्पलेट है वो कितनी आ गई? 6 8 और 10, ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए इसका जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो कितना है? 14 है। तो 14 को अगर आप 2m के इक्वल रखेंगे,
14 को, तो आपके पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो अब आप पाइथागोरियन टेम्पलेट बना लीजिए, m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। आपने इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 7 जा 49, और 49 में से आपका 1 जाएगा तो 48। ऐसे यहाँ पे 7 7 जा 49 और 49 में 1 प्लस करा तो कितना हो जाएगा 50। तो आपका आंसर हो गया 14, 48 और 50। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है 16, तो आपको 16 का यूज करना है। तो 16 किसके बराबर है 2m के बराबर, 2m के बराबर आपका 16 है। तो आप क्या करेंगे 2 का डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। अब जब आपके पास 8 आ गया तो आप 8 की जो वैल्यू है, मतलब 8 जो वैल्यू है वो आप पुट करिए उसी फॉर्मूले में, m स्क्वायर माइनस 1 में। m स्क्वायर माइनस 1 में आप पुट करेंगे तो m की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 64 में से 1 माइनस करा तो 63। और नेक्स्ट वाले पार्ट में आप क्या करेंगे इसको प्लस करेंगे 1 को, तो कितना हो जाएगा आपका 64, आपका 65 हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर आ चुका है 16, 63 और 65। अब इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचता है वो हम देखते हैं 20। तो 20 आपका कितने के बराबर है 2m के, तो आप 2 का डिवाइड देंगे तो m की वैल्यू कितनी आ गई 10। आप क्या करेंगे एक बार 10 के स्क्वायर में 1 माइनस करेंगे और एक बार 10 के स्क्वायर में 1 प्लस करेंगे, तो कितना हो जाएगा 101 और 99, ये आपका आंसर आ चुका है। ओके, अब देखिए 7 वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें भी आपकी प्रॉपर्टी यूज होगी, वो भी आपकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी माइनस वाली, वो आपकी प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि अगर आपको कोई भी एक नंबर दे रखा हो उसका स्क्वायर में से माइनस करवा रहा हो उसका जस्ट प्रीडिसिंग स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे उन दोनों नंबर को सीधे ऐड कर देते थे। तो आपका नंबर क्या है 38। अब इससे पहले का नंबर, इसका प्रीसीडिंग नंबर कितना हो जाएगा 37, जो कि आपको दे रखा है। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है पहला वाला, आप इसको सॉल्व करेंगे। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आप मैनुअली करेंगे, अपनी इच्छा से करेंगे। पहले 38 का स्क्वायर लिखा, फिर उसके बाद आपने 37 का स्क्वायर लिखा, फिर आप उसके बाद उसको माइनस करेंगे, तो आपको बहुत टिपिकल पड़ने वाला है। अगर हम इसके स्क्वायर की बात करें तो 38 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो 1/4 आपका स्क्वायर आ गया। अब इसमें से माइनस करना है हमें किसका स्क्वायर को 37 के, तो कितना हो जाएगा 1369। और 1369 को अगर आप माइनस करेंगे 1/4 में से, साइड से आप रफ वर्क करके देख सकते हैं, तो आपका आंसर आएगा 75। लेकिन आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है तब जाके आपका आंसर आ पाया 75। लेकिन अगर आप इस प्रॉपर्टी का यूज करके चलेंगे, जो आपकी प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है 8 नंबर की प्रॉपर्टी है, तो उससे आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। आपको क्या करना था सीधे 38 आपको क्वेश्चन में दे रखा है, 37 दे रखा है, इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, आपका 75 आंसर आ गया। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 है और 74 है, और आप इनको प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 149, तो ये आपका आंसर आ चुका है। उसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कितना दे रखा है 92 और 91, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 183, तो आपका ये आंसर आ गया। उसके बाद हमें कौन सा क्वेश्चन दे रखा है 105 और 104, अगर आप इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 209। उसके बाद वाले क्वेश्चन की बात करें तो कितना दे रखा है 141 और 140, तो आपका कितना हो जाएगा 281, ये आपका आंसर आ गया। और उसके बाद वाले जो क्वेश्चन है 218 और 217, आप इनको प्लस करिए 15 हो जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो ये भी आपका आंसर आ गया। देखिए आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फास्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इस चैप्टर में दी गई आपको प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना होगा, जिससे आप अपना आंसर क्विकली कैलकुलेट कर सकें। अब देखिए आपका 7 वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब 8 वाला क्वेश्चन जो हमें दे रखा है हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। तो 8 वाले क्वेश्चन की भी एक कंडीशन है छोटी सी, वो आपको क्या दे रखी है क्वेश्चन में, आप पढ़िए यूजिंग द फॉर्मूला। आपको फॉर्मूला यूज करना है, वो भी कौन सा फॉर्मूला यूज करना है a + b का होल स्क्वायर, और जिसको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें a - b का होल स्क्वायर है, तो वो कितना हो जाएगा a² + 2ab + b²। आप देखिए आपका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कितना दे रखा है 310। आप इसको सिंप्लीफाई करिए, अच्छे से इसको आप ब्रेक करिए इस नंबर को, जिससे आपको कैलकुलेशन करने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो आप कितना लिखेंगे 300 और 10, तो a की जगह तो 300 हो गया और b की जगह 10 हो गया। आप a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 300 और b की जगह आप कितनी वैल्यू पुट करेंगे 10, और एंड में आपका कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो होगी 300 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 के आगे 4 × 0,
प्लस इनको अगर आप करेंगे तो 300 और 2 का 600 और 600 के आगे 10, ठीक है, तो 6000 और यहाँ पे 100 और एट लास्ट में अगर आप इस पूरे नंबर को जाके प्लस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 96100। ये आपका पहले का आंसर आ गया। और आप 310 का स्क्वायर करा है जो आपने, वो ये वैल्यू आई है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, 310 लिखेंगे और 310 लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई करिए और आंसर निकाल लीजिए। ये दोनों आंसर आपके सेम आएंगे। हल्का सा भी डिफरेंस आता है तो आप समझ लीजिए कि आपके जो भी कैलकुलेशन करिए आपने, उनमें से किसी न किसी एक कैलकुलेशन में मिस्टेक है। ओके, अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमसे क्या कह रहा है, 508। तो 508 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 500 + 8 में। तो 500 का स्क्वायर, फिर 2ab 2 मल्टीप्लाई 500 मल्टीप्लाई 8, फिर 8 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 258,064। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। अब जो नेक्स्ट पार्ट है 630, इसको आपने ब्रेक करा 600 + 30 में, तो ये आपका a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है। a की जगह आपका कितना आ जाएगा 600 और b की जगह 30। तो आप इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनली आंसर आपका मिल जाएगा एट लास्ट में 396900। ओके, अब देखिए जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी की तरह है, बस वहाँ पे माइनस आ जाएगा एक में। पहला दे रखा है 196 को कितना लिखा, 200 - 4। अब a - b का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। तो आपने a की जगह वैल्यू पुट करी 200, b की जगह वैल्यू पुट करी 4 और 2ab की वैल्यू पुट करी आपने ये, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा इसको स्क्वायर करने पे, ये, फिर एंड में 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 × 2 = 8 और 8 का अगर 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1600, जो कि आपका ये दे रखा है। इन दोनों को आप प्लस करिए, इसको माइनस कर दीजिए, तो आप अपना फाइनल आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड वाला पार्ट, उसमें आपसे क्या कह रहा है, 689। तो 689 को कैसे लिखा, 700 - 11। तो 700 हमारा क्या हो गया a और 11 क्या हो गया b। अगेन वही फॉर्मूला लगा दिया, a² - 2ab + b²। इसको आपने सॉल्व किया तो आपको आंसर मिल गया 474721। अब देखिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट बचता है 891। तो 891 को आप कैसे लिखेंगे, 900 - 9। अब ये a हो गया, ये b हो गया, आप इसको लिखिए a² - 2ab + b² और फटाफट सॉल्व किया, आपको आंसर मिल गया 793,881। ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या कह रहा है, इवैल्यूएट। ये आपको इवैल्यूएट करना है, आंसर फाइंड आउट करना है 69 × 71। अगर आप इसको मतलब बिल्कुल बेसिक करेंगे तो इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं हम स्क्वायर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसी प्रॉपर्टी यूज करिए जो उसे मेंशन हो रखी हो इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, तो कितना दे रखा है 69 × 71। तो 69 को कैसे लिख लें, 70 - 1 और 71 को 70 + 1। एंड यू नो दिस इज ऑल्सो अ आइडेंटिटी, a - b पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a + b कितने के बराबर होता है, a² - b² के। अब a की वैल्यू कितनी है 70 और b की वैल्यू कितनी है 1। तो 70 का कितना हो जाएगा 4900 और उसमें से आप 1 माइनस कर देंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 4899। ओके, अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या दे रखा है, 94 को आप कितना लिख सकते हैं, 94 को आप लिख सकते हैं 100 - 6 और 106 को 100 + 6। तो अगेन आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी a - b + b की, a² - b² मीन्स 10,000 - 36 = 9964, 9964। ये आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी हमसे क्या बोल रहा है, इवैल्यूएट करने को ही बोल रहा है, तो हम फटाफट वो भी देख लेते हैं। 88 दे दिया और 92 दे दिया, आप कैसे लिखेंगे इसको, 90 - 2 और इसको 90 + 2। अगेन वही आइडेंटिटी बन गई, a - b a + b, तो a² - b², तो 8100 - 4, फाइनली आंसर कितना मिल गया 8094। नेक्स्ट 78 और 82, 78 का 80 - 2, 80 + 2, तो कितना हो जाएगा 80² - 2 का स्क्वायर, तो 6400 - 4, एट लास्ट यू विल गेट 6396। ये क्वेश्चन थोड़ा रैपिडली होते जा रहे हैं, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो प्लीज़
आप हमारे साथ शेयर करिए। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 वाला, वो आपका क्या है, फिलअप दे रखा है। तो हम फिलअप देख लेते हैं। तो पहला जो पार्ट दे रखा है उसने बोल रखा है द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी। आपने पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो क्या बोल रहा है, इवन नंबर का जो स्क्वायर होगा वो कैसा होगा, इवन। एंड जो नेक्स्ट आइडेंटिटी है, मीन्स जो नेक्स्ट पार्ट दे रखा है सो उसमें भी वही प्रॉपर्टी दे रखी है लेकिन डिफरेंट। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑड, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, वो आपने प्रॉपर्टी में पढ़ाई है। द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज लेस देन द गिवन फ्रैक्शन। नेक्स्ट, एन स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एन और नेचुरल नंबर्स। ये चारों की चारों आपकी प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी एक बार बहुत अच्छे से कवर कर लें तो आपको ये एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट पार्ट बचता है 13 वाला, वो हम देखते हैं, वो आपका ट्रू फॉल्स है। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज इवन। तो ये आपका क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी एक नंबर लीजिए, उसका परफेक्ट स्क्वायर करिए, तो उसमें जो आपकी डिजिट्स होंगी वो आपकी इवन डिजिट्स होंगी। तो ये तो कोई श्योर नहीं है, क्योंकि आप 3 लीजिए और 3 का अगर आप स्क्वायर करेंगे 9 हो गया, और 9 में कितनी डिजिट है 1, और 1 तो आपका इवन है नहीं, ऑड है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर। आप किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर करिए तो आपका प्राइम आएगा, तो ये भी कोई गारंटी नहीं है। आप प्राइम नंबर 2-3 कंसीडर कर लीजिए, एक प्राइम नंबर ले लीजिए आप 2, एक लीजिए 3, आप 2 का स्क्वायर करा 4 आ गया, 3 का स्क्वायर करा आपके पास 9 आ गया। और लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था, वो भी आपका प्राइम होगा, तो ये आपको प्राइम नज़र आ रहे हैं क्या, मुझे तो लगता नहीं ये प्राइम है। 4 क्या है आपका इवन नंबर, और 9 क्या है आपका ऑड नंबर। और प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल से आता है, तो इसमें तो कोई प्राइम है ही नहीं, सो दिस इज ऑल्सो अ फॉल्स। अब देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है, द सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। उसने बोला है कोई भी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर लो, उसका सम करोगे तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4 ले लिया, जो कि किसका है 2 का। परफेक्ट स्क्वायर नंबर 3 ले लिया, 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। अब इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो गया 13। तो इसने ये बोला था जो 13 होगा वो भी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन हम देख सकते हैं 13 तो हमारा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ये भी हमारा फॉल्स हो गया। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, अब देखिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई भी 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर लोगे, इनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। आप कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 2 नंबर ले लीजिए, उसका मल्टीप्लाई करिए तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही मिलेगा। जैसे कि अगर आप 4 लेते हैं तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, आप ले लीजिए 9 किसका स्क्वायर है 3 का, आप अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। मीन्स ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ट्रू है। देखिए आपकी पूरी एक्सरसाइज कवर अप हो चुकी है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन शेयर विद अस, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।